এই মুহূর্তে বক্তব্য পেশ করতে চলেছেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। নিউ টাউনে রয়েছেন তিনি। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री सम्मान्य अमिताभ जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी और हमारे सहयोगी भास्कर राय जी, संजय मयूख जी और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, हम सब लोग आज देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत रत्न की 130वीं जन्म जयंती 130th बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। आज देश भर के हर जिले में, हर स्थान पर हम भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का याद कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में काम करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसको हम दोहराते हुए 130वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी एक नेता थे, एक फिलॉसफर थे, विचारक थे और विचारक के साथ साथ आर्थिक जगत के ज्ञाता थे, लेखक थे और समाज के दर्द को बहुत नजदीकी से समझने वाले और उसमें किस तरीके से समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस दर्द से निकाला जा सकता है, इसके ज्ञाता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऐसे महान पुरुष को उनकी 130वीं जन्म जयंती पर मैं उनको नमन भी करता हूं और हम ही नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनको आज नमन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध भी हैं। मित्रों, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट झेले, लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट रही। एक तो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कष्ट बहुत आए, समाज की तरफ से उत्पीड़न भी हुआ, दिक्कत में भी रहे, लेकिन उन्होंने समाज का नेतृत्व करने से कभी हार नहीं मानी। और उन्होंने जब उनको कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस समय कभी उल्हाना दी थी, तब भी उन्होंने सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिख करके कहा था, आई एम अ ग्रेटर नेशनलिस्ट देन एनी ऑफ द कांग्रेसमैन। ये उन्होंने उस समय कहा। यानी मैं कांग्रेस के किसी भी नेता से ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हूं और उसके प्रति हम समर्पित हैं, ये बात उन्होंने कही। आज हम यहां पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम CAA की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड, दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं, जो पाकिस्तान में हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है, उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान रखें। लेकिन यहाँ की TMC सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जन्म जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे मतवा समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। अम्बेडकर यात्रा निकालते हैं, हम अम्बेडकर जी की जीवनी को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम अम्बेडकर यात्रा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस पर TMC के गुंडे अटैक करते हैं, यात्रा में बस को तोड़ देते हैं, कोई FIR लॉन्च नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, हमारे लोग हताहत होते हैं।
मैं ममता जी को बताना चाहता हूं 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर अंबेडकर जी से प्रेरणा लेकर के ऐसे हजार आघात भी होंगे तब भी हम अंबेडकर की यात्रा निकालेंगे और उनकी बातों के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। ये हमको समझना चाहिए, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। गोलबुनिया में, सुंदरबन में और बीरभूम में हमारे दलित भाइयों पर अटैक हो रहा है टीएमसी गुंडों की तरफ से, कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, इन स्थानों पर अटैक हो रहा है। हमारे दलित भाई के साथ बंगाल में उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार ममता जी की सरकार ने किया है, ये निंदनीय है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं दलित भाइयों से कहूंगा कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 मई में देर नहीं है, परिवर्तन आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को हमको समझना, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है, बंगाल की एक चुनाव लड़ने वाली नेत्री दलितों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग करती है, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। कहती है कि ये तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, इनके लिए ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, फिर भी मानते रहते हैं। और आगे क्या शब्दों का प्रयोग होता है। और मुझे दुख है, कल ममता जी धरने पर बैठी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, उनको आत्मविवेचन करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला है, इतनी बड़ी घटना घट गई और एक शब्द उसके विरोध में ममता जी ने नहीं कहा है। यह उनका दलित विरोधी होना स्पष्ट करता है, यह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उनके साथ जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं सारे देश में, ममता जी करती रहती है। एक पार्टी नहीं आई, एक पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। दलितों के साथ इतना बड़ा व्याख्यान हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया, दलितों को एक अनादर सूचक शब्द के साथ संबोधित किया गया। टीएमसी तो छोड़िए, उनके सहयोगी दल जो उनको मदद करने के लिए आ रहे हैं, एक ने भी आज दिन तक नहीं कहा, जो अपने आप को दलित का चैंपियन कहते हैं। मैं खुले मन से चैलेंज करता हूं कि ऐसे ढोंगी लोगों को और ऐसी ढोंगी पार्टियों का पर्दाफाश करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता के सामने और बंगाल की जनता के सामने बताएगी।